नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए मतदान कल 81,43,000 मतदाता करेंगे 632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी ताकत भाजपा सरकार बचाने में, तो कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए मैदान में। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद। चुनाव आयोग की चप्पे चप्पे पर नजर। सभी विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। वोटर कार्ड के बगैर भी डाल सकते हैं वोट। पैन कार्ड, आयकर सहित 12 दस्तावेज दिखाकर भी दे सकते हैं वोट। चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण घटा, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार। 2 की मौत, 447 नए संक्रमितों की पहचान, तो करीब 624 मरीजों ने दी कोरोना को मात। चमोली के कई गांवों में हर घर नल हर घर जल योजना में गड़बड़ी। जखमाला गांव में ठेकेदार ने ग्रामीणों को लगाया पतीला, गरीबों को नहीं मिला नल कनेक्शन। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होंगे और उसके लिए चुनाव प्रचार का शोर शनिवार को थम गया। रविवार यानी आज प्रचार के लिए डोर टू डोर पर जोर दिया जा रहा है। इस बार उत्तराखंड के चुनाव में 632 प्रत्याशी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इनकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा। इस दिन ये तय होगा कि किसकी साख बचेगी और कौन सियासत का सूरमा बनेगा। बता दें कि इस बार के चुनावों में यहाँ के 136 बागी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और इनकी किस्मत की चाबी राज्य के 81 लाख से अधिक वोटर्स के हाथों में है। चुनाव आयोग ने भी 70 सीटों के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कराने का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। सभी दलों को गाइडलाइन की पालना कराने को कहा गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनावी रण सज चुका है। यहां की 70 विधानसभा सीटों में 632 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। से ये चुनाव अधिक दिलचस्प हो गया। उत्तराखंड में भाजपा के लिए साख बचाने का चुनाव है, तो वहीं कांग्रेस के लिए वापसी करने वाला इलेक्शन है। आम आदमी पार्टी ने भी देवभूमि में अपना पूरा जोर लगाया है। भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ही सबसे बड़ा चेहरा है। इस चुनाव में राजनीति के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, तो वहीं कई कार्यकर्ता और दिग्गज दलों के टिकट के साथ ही बागी बने। ऐसे में बागियों के हाथ में सत्ता की चाबी नजर आ रही है, जो बड़े बड़े सूरमाओं का खेल बिगाड़ सकती है और जीतने के बाद वे बागी बनकर सरकार बनाने के लिए हीरो भी बन सकते हैं। उत्तराखंड में सबसे हॉट सीटों में खटीमा, लालकुआ, हरिद्वार, श्रीनगर और चकराता शामिल है। चमोली में विधानसभा चुनाव को लेकर 34 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि जनपद के दूरस्थ मतदान स्थलों के लिए विधानसभा बद्रीनाथ की 9, थराली की 11, कर्णप्रयाग की 14 पार्टियों को रवाना किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जहां संचार व्यवस्था नहीं है, वहां पर सूचनाओं के लिए दूरस्थ मतदान पार्टियों को सैटेलाइट फोन और वायरलेस सेट उपलब्ध कराए गए। साथ ही मतदान पार्टियों और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों की जीपीएस ट्रैकिंग भी की जा रही है। आज 12 फरवरी को हमारे जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो मतदेय स्थल हैं उनके लिए हमारे मतदान दल रवाना हुए हैं। इन सभी मतदेय दलों को हमने कोविड किट दी है, कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स के अनुपालन के लिए। साथ ही साथ हमने उनको एक आवश्यक सुविधाओं के लिए हमने एक राशन किट दी है, सो दैट क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं तो वहाँ व्यवस्था करने के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए पौड़ी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए 275 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। पौड़ी से श्रीनगर और चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ रवाना किए गए, जबकि कोटद्वार से लैंसडाउन और यमकेश्वर विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां भेजी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 672 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। विधानसभाओं की कुल मिलाकर 275 पोलिंग पार्टी आज रवाना हो रही हैं। आज के इस प्रस्थान दिवस पर जहां पर हम आज उपस्थित हैं, कंडोलिया फील्ड में पौड़ी विधानसभा, श्रीनगर विधानसभा और चौबट्टाखाल विधानसभा की पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। नैनीताल जिले की 6 विधानसभाओं में हल्द्वानी के एमबीपीजी इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गरब्याल के अनुसार दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों को एक ईवीएम एक्स्ट्रा दी गई। इसी के साथ जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी ईवीएम अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई। साथ ही जिले में 35 जोन और 106 सेक्टर बनाए गए। रिमेनिंग पार्टियां हमारे 6 के 6 विधानसभाओं के लिए आज एमबी डिग्री कॉलेज और एमबी इंटर कॉलेज से रवाना हो रही हैं, जिसमें एमबी इंटर कॉलेज में आपके भीमताल विधानसभा क्षेत्र और नैनीताल विधानसभा क्षेत्र की टीमें वहां से रवाना हुई हैं और 4 में विधानसभाएं हैं उनके लिए पोलिंग पार्टी हमारे एमबी डिग्री कॉलेज से रवाना हुई है। तो अभी तक लोगों ने अटेंडेंस लिया है और 99% हमारी पोलिंग पार्टी अपनी रिपोर्टिंग कर ली है। नैनीताल जिले को 3 सुपर जोन, आपका 35 जोन 106 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा इसमें 89 वल्नेरेबल बूथ्स हैं, 61 क्रिटिकल एरियाज हैं। हमारे यहाँ स्पेशल ट्रैवल एरिया 20 बनाए गए हैं। टोटल 11 कंपनी सीपीएमएफ की लगाई गई है, 1600 होमगार्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा वन दरोगा, वन रक्षक और जनपद की समस्त फोर्स लगाई गई है। अगर देखा जाए तो हर थाने को 2 मोबाइल अलग से दिए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रिजर्व में पर्याप्त मात्रा। आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कल यानी 14 फरवरी को मतदान होंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर शनिवार को थम गया है। रविवार को प्रचार के लिए डोर टू डोर पर जोर दिया जा रहा है। इस बार उत्तराखंड के चुनाव में 632 प्रत्याशी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी यशराज आनंद इस वक्त देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, देखिए जो एक दिन जिसका सभी को इंतजार था, इसके लिए तैयारियां इतने लंबे समय से की जा रही थी, चुनाव का दिन कल आ गया है। किस प्रकार की तैयारियां और कैसा उत्साह बताएं? बिल्कुल जयती, मैं बताना चाह रहा हूं कि 14 फरवरी यानी कल मतदान उत्तराखंड में होना है जी। इसी को लेकर यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर चुकी है और यहाँ पर प्रचार का दौर भी थम चुका है। लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। यहाँ तक कि उत्तराखंड में जो एक मिथक रहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, इसी को तोड़ने के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दी है। जहाँ पर कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी को हटाना चाहती है, वहीं पर भाजपा दोबारा सत्ता में आना चाहती है। जयती,
यशराज, इसके अलावा 632 प्रत्याशी इस बार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, जिसमें कई निर्दलीय भी हैं और कई बागी हुए भी हैं। लेकिन बागी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं और जो गणित उन्होंने निकाला है, लगातार प्रचार कर रहे हैं और जो एक जन समर्थन भी मिला है, कहीं ना कहीं समीकरण इस बार निर्दलीय और बागी भी बदल सकते हैं। इस पर क्या जानकारी? बिल्कुल जयती, जैसे 632 प्रत्याशी कुल यहाँ पर अपना उत्तराखंड में भाग्य आजमा रहे हैं। इसी को लेकर इसमें से ही भाजपा, कांग्रेस, कुछ आम आदमी पार्टी, उनमें से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन पार्टी की बेरुखी के कारण उन्होंने अपना अलग रुख कर लिया, यानी वो निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। चूंकि उनके क्षेत्र में उनका काफी दबदबा है, प्रभाव है, इस कारण से चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी को कुछ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चूंकि उन्हें यह विश्वास था कि इस बार यदि उन्हें टिकट दिया जाएगा तो वो जरूर पार्टी में जीत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए वो जोड़ तोड़ भी उन्होंने किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भी काफी जोर लगा दिया। बैनर, पंपलेट, पोस्टर काफी जगह उनका देखा जा रहा है। और बागी प्रत्याशियों की मैं यदि बात करूं तो उनमें बहुत सारे बागी प्रत्याशी ऐसे भी थे जो बागी थे, लेकिन बाद में इन्हें पार्टियों के द्वारा मिला लिया गया। जी जयती। यशराज, इसके अलावा कल आचार संहिता लगने के बाद जो चुनाव प्रचार का शोर है, जनसभाएं हैं, वो रुक गई, लेकिन अब चूंकि एक दिन का समय शेष रह गया है और डोर टू डोर प्रचार माफ कीजिएगा, यहाँ पर करते हुए समर्थक और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर जनसंपर्क किया जा रहा है डोर टू डोर के माध्यम से? बिल्कुल, इस बार सबसे पहले तो कोरोना के लेकर भी डोर टू डोर प्रचार को ज्यादा अहमियत दी गई। जी, यह कहा गया कि आप कहीं भी प्रचार करते हैं तो 50 की संख्या में आपकी लोगों भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। वहीं इसको बढ़ा करके फिर 100 की संख्या कर दी गई। बाद में यह हुआ कि आप डोर टू डोर प्रचार करेंगे। जहां तक डोर टू डोर प्रचार और वर्चुअली प्रचार की बात करें तो सभी पार्टी इसमें जोर शोर से लगाती थी, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें या उत्तराखंड से बाहर रह रहे जितने प्रबुद्ध नेता हैं, वो सभी ने वर्चुअल प्रचार के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों में प्रचार प्रसार किया। भाजपा ने भी इस प्रचार प्रसार में काफी जोर शोर से आजमाइश की। वहीं कांग्रेस के भी द्वारा वर्चुअल प्रचार को काफी आगे बढ़ाया गया। आम आदमी पार्टी लेकिन सबसे ज्यादा डोर टू डोर मीटिंग पर ही भरोसा रखी। यूं तो डोर टू डोर मीटिंग में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही दामन थाना है और डोर टू डोर मीटिंग में काफी ज्यादा सबको सराहना मिल रही है। लोगों से जब प्रत्याशी मिल रहे हैं तो अपनी बातों को रख रहे हैं और उनकी समस्याओं को आमने सामने से रूबरू हो रहे हैं और प्रत्याशी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि पिछली सरकार ने जो नहीं किया है या जब से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, उत्तराखंड को जितनी व्यवस्था और सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा नहीं मिली है। यदि आप मुझे जीत दिलाते हैं तो वो सारी सुविधाओं जिससे आप वंचित रह रहे हैं उसको पूर्ण कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। वो दिल्ली के मॉडल, दिल्ली के फ्रेम को यहाँ लागू करना चाहती है और वो बार बार कहती है कि उत्तराखंड को यदि आम आदमी पार्टी जिताती है तो आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में जितना कार्य किया गया था वो कार्य उत्तराखंड में की जाएगी। चाहे वो मुफ्त की बातें हैं, मुफ्त की घोषणा हो, वो सारे केजरीवाल ने कर चुके हैं। और उत्तराखंड में सीएम पद के कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हैं चेहरे हैं, उन्होंने भी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रचार पर बहुत ध्यान दिया। उसके बाद यदि बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस के भी द्वारा काफी ज्यादा वर्चुअल रैली, डोर टू डोर मीटिंग की व्यवस्था की जा रही है और लोग मिल रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सभी ने डोर टू डोर मीटिंग करते हुए पाई जा रही है और सभी यह अपने जीत की ओर आश्वस्त हैं और सभी का कहना है कि इस बार भाजपा की सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। जहां तक बात भाजपा की जाए तो भाजपा भी डोर टू डोर मीटिंग पर काफी ध्यान दे रही है। चूंकि वर्चुअल मीटिंग उसकी समाप्त हो चुकी है, वो डोर टू डोर मीटिंग में भाजपा ने काफी ध्यान देते हुए लोगों को बताया है कि 4 धाम 4 काम जो कांग्रेस बार बार कह रही है, यह उनका एक लोक लुभावन वादा है जो पूरा कभी नहीं होगा। वो हमेशा से कांग्रेस को एक कटघरे में लेकर बोलती है कि चाहे NH रोड की बात हो जाए, चाहे उत्तराखंड विकास की बात हो जाए,
चाहे कॉरिडोर की बात कर ली जाए, सभी भाजपा ने किया है। चाहे अच्छे विद्यालय, स्कूल की बात की जाए, एम्स की बात की जाए, सभी को भाजपा ने लाया है। इसीलिए दोबारा भाजपा को जिताना है और यदि भाजपा इस बार सरकार सत्ता में आती है तो उन्हें उत्तराखंड को वो स्मार्ट सिटी के रूप में जो उसका दर्जा है वो पूर्ण दर्जा दिला करके यहाँ पर काम करेंगे। जी यशराज, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। चलिए आपको फिलहाल सीधा लिए चलेंगे पंजाब की धुरी। मिशन पंजाब पर प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची है। सीधी लाइव तस्वीरें उनके कार्यक्रम की। अब आप देखिए कि आपके सामने आम आदमी पार्टी वाले आए हैं, यहाँ से उनके एक बड़े नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, विज्ञापनों में दिखता है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने एक नई राजनीति की है, किस तरह से विकास किया है, लेकिन सच्चाई नहीं है ये। हम सब मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, आप दिल्ली जाके देखिए, विज्ञापनों पर 200 करोड़ रुपए कोरोना के समय खर्चे, और कोरोना के समय जिस तरह से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल में बेड्स नहीं थे, किसी की मदद नहीं थी, उसके बारे में कौन बोलता है? मीडिया, विज्ञापन में सच्चाई नहीं दिखती आपको, तो आजकल आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आपके सामने क्या क्या कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका किसान का आंदोलन हुआ, उसके बाद उसके समय भाजपा की जो सरकारें हैं उन्होंने तो कानून लागू कर लिया, लेकिन भाजपा के अतिरिक्त सिर्फ एक सरकार ने सबसे पहले उन कानूनों को स्वीकार किया, वो थी आम आदमी की दिल्ली की सरकार। तो सच्चाई कुछ और है और आपको बताया कुछ और जाता है। ये सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सामने झुकती रहती है। इनकी स्थिति ये बन गई है कि एक फाइल नहीं पास करते। भाजपा की सरकार ने एक बिल लागू की, उससे मुख्यमंत्री जी के एक भी कोई भी शक्ति नहीं रही कि वो कुछ भी निर्णय अपने आप ले पाए। आज ये स्थिति है वहां की सरकार की। आपको बताया जाता है कि दिल्ली में जो सरकारी पाठशालाएं हैं, भगवान जाने कितने अच्छे हो गए हैं, लेकिन सच्चाई है कि बाहर से लीपापोती कर दी है, अंदर से ज्यादा वो कुछ बदला नहीं है। तो आप सच्चाई को समझिए। आपने इतना आंदोलन किया, आपके भाई बहन आप सब किसानों के लिए आप लड़े, आप अपने लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े। 1 साल के लिए आप दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, कोई आया आपके पास आपकी सुनवाई करने के लिए? किसी ने आपकी मदद की? किसी ने नहीं की। 6 किसानों को जीप के नीचे मंत्री के बेटे ने कुचल डाला। कौन लड़ा आपके लिए? क्या ये लोग आए थे वहां? नहीं आए। आप खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी नीयत ठीक नहीं है। अब खबर उत्तराखंड के चमोली से। यहां जखमाला गांव में हर घर नल योजना के नाम पर ठेकेदारों ने ग्रामीणों को पतीला लगा दिया। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों की मनमानी के चलते गरीब परिवारों को नल का कनेक्शन नहीं मिल रहा। ऐसे में पीड़ित परिवार ने डीएम से गुहार लगाई है। सरकार सुविधा दियोनी में घर में पानी नहीं योजना हम तक कोई लाभ नहीं। शौचालय बढ़ाए वो भी कुछ ये पैसा भी नहीं मिला। प्रदेश में कोविड संक्रमितों में कमी आ रही है, लेकिन मरीजों की मौत नहीं थम रही। बीते 24 घंटे के भीतर 447 नए कोविड पॉजिटिव मिले, जबकि 2 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया और 624 लोग रिकवर हुए। साथ ही 6512 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 88,234 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 13 जिलों में 447 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून में 193, अल्मोड़ा में 7, हरिद्वार में 88, पौड़ी में 27, पिथौरागढ़ में 34, नैनीताल में 31, टिहरी में 7 और रुद्रप्रयाग में 1 नया कोविड पॉजिटिव पाया गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।